आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। अभी तो जैसे आपको पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन पीरियड में अभी सभी को घर में रहना है। घर में आप रहोगे तभी सुरक्षित रहोगे। सरकार के द्वारा जो भी नियम बनाया गया है उन सभी का आप सभी को पालन करना है। लेकिन इसके साथ ही आपको अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करना है। इसी के लिए स्कूल की तरफ से आपको हर सब्जेक्ट में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है। हम हिंदी में भी आपको काफ़ी सारे हैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी का जो पहला चैप्टर है भाषा और व्याकरण, मैं इसके बारे में आपको पहले ही इससे रिलेटेड वीडियो भी भेज चुकी हूँ और आपको इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल भी दिया गया है। आज मैं आपको वर्ण विचार पढ़ाने जा रही हूँ जो आपका चैप्टर 2 है। तो वर्ण विचार में आप शब्दों का विच्छेद करना जानेंगे। जैसे कि इसके लिए मैं एक वाक्य का उदाहरण ले रही हूँ। जैसे पहला वाक्य है अरुण पाठशाला गया। इसमें आपको 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं। पहला है अरुण, फिर पाठशाला और फिर गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वर्ण विचार में बोलने के लिए ध्वनि और लिखने के लिपि का सहारा लेना पड़ता है। जिस तरह से हम वर्णमाला में 2 तरह के वर्ण पढ़ते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में अक्सर हम स्वर्ण वर्ण की मात्रा में लगाकर हम व्यंजन वर्ण को शब्दों में निर्माण करते हैं। यहाँ पर भी जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो आप स्वर वर्ण का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे अरुण, आपका जो पहला शब्द है अरुण, तो अरुण के साथ आ फिर र के साथ जो ऊ लगा है इसलिए आप ऊ लगा लिखते हो। फिर जोड़ना, न में उच्चारण के समय आ स्वर आता है इसलिए हम आ लिखते हैं। तो हो गया अ जोड़ रा जोड़ ऊ जोड़ ना जोड़ आ। दूसरा जो शब्द है पाठशाला, पाठशाला में प के साथ आ की मात्रा होने के कारण यहाँ पे आ लिखा गया है। फिर ठ में आ के उच्चारण आने के कारण आ आया है और स में आ का उच्चारण होने के कारण आ लिखा गया है और ल में भी आ की मात्रा होने के कारण यहाँ पर भी आ लगाया गया है। तो इस तरह से हम पाठशाला का वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। फिर गया ग में अ का उच्चारण होता है इसलिए आ लगाया गया है और य में आ की मात्रा होने के कारण हम यहाँ पर आ लिख सकते हैं। इस तरह हम शब्दों का वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। तो हम वर्ण का क्या परिभाषा हुआ है, भाषा में प्रयुक्त होने वाली छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण अक्षर भी कहते हैं। वर्ण के 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो स्वर वर्ण का भाषा क्या है, जिन वर्णों को उच्चारण करने में हवा मुंह से बिना रुकावट के निकल जाती है उसे हम स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर के भी 3 भेद किए गए हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर। हर्ष स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे हर्ष स्वर अ, ई, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जिन स्वरों को उच्चारण करने में हर स्वर में दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 है, अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद जो तीसरा स्वर आता है वो है प्लुत स्वर। जिन स्वरों को उच्चारण में हर स्वर से तिगुना या दीर्घ स्वरों में से अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, तो प्लुत स्वर का हम दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। जैसे मोहन तू इधर आ, तो जब भी कोई दूर में हो जब उसे हम बुलाते हैं तो हम प्लुत स्वर का इस्तेमाल करते हैं। जिन स्वर का व्यंजन के साथ मेल होता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है, इसे बदलते हुए स्वर मात्रा कहते हैं। जैसे मात्रा आते हैं, जैसे पहले ही मैंने कहा है, जब हम व्यंजनों के साथ स्वरों का मेल करते हैं उसमें जब
स्वरूप बदल जाता है तो उसे मात्रा कहते हैं। यहाँ पे जैसे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ये सभी मात्राएं आप लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आता है दूसरा व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों को उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये मैंने पहले आपको कहा है, जब हम व्यंजन का उच्चारण करते समय हम स्वरों की सहायता लेते हैं तो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं, स्पर्श, अतस्थ, ऊष्म। स्पर्श क्या होता है? जिन वर्णों को उच्चारण करने में जीवा मुख के भीतर कंठ, तालु, मूर्धादार, ओष्ठ को छूती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्वर व्यंजन की संख्या 25 है। इन्हें हम 5 भागों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अंतस्थ, अंतस्थ वर्णों को उच्चारण में जीवा, जीभ, तालु, दांत और होठों की छूती हुई जो रुकावट कम होती है तो उसे हम अंतस्थ कहते हैं। इसके 4 संख्या है, य, र, ल, व। ऊष्म, उस व्यंजन वर्णों को उच्चारण रगड़ या घर्षण में उत्पन्न वायु से होता है। इनकी संख्या 4 है। स, स, ह। संयुक्त व्यंजन, जब 2 भिन्न भिन्न व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये सारी व्यंजनों की मैंने स्टडी मटेरियल में आप लोगों को सभी मैंने प्रोवाइड पहले से ही कर दिया है। जो उसमें आपको जिस तरह से उसमें दिया गया है आप उसी तरह से आप उन्हें पढ़ के याद कर लें। फिर अनुस्वार उच्चारण, अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार को उच्चारण नाक से किया जाता है, जिसका चिन्ह है इस तरह से, जैसे मंगल, हंस, जंगल, गंगल। अनुनासिक, जब किसी वर्ण का उच्चारण नासिक और मुख से किया जाता है तो उसे अनुनासिक कहते हैं और उसका चिन्ह है चंद्रबिंदु। अनुनासिक कहते हैं जैसे हंसना, मुंह साफ। विसर्ग किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण ह के समान होता है और उसका चिन्ह है, ये विसर्ग चिन्ह है, जैसे अंत, स्नेह, प्राय, प्रातः। तो ये जो है आपके जो व्यंजनों के किस तरह से विच्छेद किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया है। उस तरह से मैंने आपको इसका जो अभ्यास कार्य है मैंने ये भी आपको पूरा सॉल्व करके मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको जब आप इसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वर्ण विच्छेद का पूरा ज्ञान हो जाएगा। आज मैं आपको इतना ही पढ़ाती हूँ। आपको फिर भी आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो समझने में तो आप अवश्य पूछिएगा। ओके, आज के लिए मैं यहीं पर क्लास समाप्त करती हूँ।